मैं एज अ स्टूडेंट बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था। एक कागज़ का टुकड़ा लगता है जिसे कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं, और वो मेरे पास नहीं होता था। कोई सीए चुनता है तो यहाँ पर उसको क्या सैलरीज मिल सकती है, आगे का स्कोप क्या है? सीए में ना 0% अनएम्प्लॉयमेंट है, या फिर मैं इसको कहूँगा 100% एम्प्लॉयमेंट है। और अगर एक इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो दुनिया में कहीं पे भी सीए बन सकता है। सीए करने के दो रास्ते होते हैं, एक इसे कहते हैं फाउंडेशन रूट और दूसरा कहते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित अग्रवाल और स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, डेली बेसिस पर स्टडी आईक्यू पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, यूपीएससी के बारे में तो हम आपको पढ़ाते ही हैं, बताते हैं, जनरल टॉपिक्स के बारे में पढ़ाते हैं, बट आज आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। खबर ये है, आप सबको पता है, देश के अंदर बहुत से ऐसे युवा हैं, एक ऐसी बड़ी जनता है जो कि सीए के पीछे जाना चाहती है, सीए क्रैक करना चाहती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की हम बात कर रहे हैं। तो बड़ी खबर ये है कि आज से स्टडी आईक्यू के साथ एक और यहाँ पर जो अटैक है वो जुड़ गई है सीए से रिलेटेड, और इसका नाम है एकाग्रता सीए। तो इसका अगर आप यूट्यूब चैनल देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। बट आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं जो हमारे फाउंडर हैं एकाग्रता सीए के, अंशुल सर। हेलो सर, वेलकम सर। थैंक यू सो मच अंकित सर। थैंक यू सो मच। तो एक काफ़ी लंबे समय से कोशिश थी स्टडी आईक्यू की भी कि यहाँ पर, क्योंकि डिमांड काफ़ी आती थी कि लोग सीए करना चाहते हैं, सो दैट्स वाई आई थिंक एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर बैठ रहा है हमारा। और आई थिंक कि आगे चलकर जो हमारी पब्लिक है, जो ऑडियंस है, जो देखती है, उनको इस कोर्स के माध्यम से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं जानना चाहूँगा आपके बारे में कि किस आइडिया को लेकर आपने एकाग्रता को स्टार्ट किया, प्लीज़ आप बताइए। सर, मैं अगर मेरे बारे में बताऊं तो मैं एज अ स्टूडेंट बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था। 10th स्टैंडर्ड तक बाकी बच्चों की तरह पढ़ाई में कोई खास मन नहीं लगता था। 11th में जब कॉमर्स सेलेक्ट किया तब जाकर पता चला हर सब्जेक्ट की अहमियत है, और जब उस अहमियत के बारे में पता चला तब उस सब्जेक्ट में रुचि आने लगी, पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगा, और फिर वो मार्क्स में रिफ्लेक्ट होने लगा। अग्रवाल होने के नाते जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, और अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए एक कागज़ का टुकड़ा लगता है जिसे कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं, और वो मेरे पास नहीं होता था। भारी भरकम डोनेशंस देने के लिए परिवार समर्थ नहीं था। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर मुझे किसी ने बताया सीए कोर्स के बारे में कि ये एक ऐसा कोर्स है जहां किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है। अच्छा। देयर इज नो रिजर्वेशन, देयर इज ओनली वन थिंग, डिजर्वेशन, काबिलियत। ओके। सीए एक ऐसा कोर्स है जिसमें किसी प्रकार का एंट्री रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आपको अगर डॉक्टर बनना है तो 10+2 के अंदर आपको जनरल साइंस ही लेना पड़ेगा, बायोलॉजी लेना पड़ेगा। Right. अगर आप मैथमेटिक्स लेकर करते हैं तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते। सीए कोर्स में कोई एंट्री रेस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, कोई भी परसेंटेज से हो और कोई उम्र से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, मतलब 60 साल का व्यक्ति भी सीए क्रैक कर सकता है? सर, मेरे पास 80 साल का केस है। 80 साल की उम्र में व्यक्ति ने सीए ज्वाइन किया है। अमेजिंग गाइस। तो पहली बात, कोई आरक्षण नहीं है। दूसरी बात, कोई एंट्री रेस्ट्रिक्शन है। तीसरी बात, ये एक ऐसा कोर्स है जहां पर अगर आप पूरी शिद्दत से पढ़ाई करते हैं, यू विल अर्न व्हाइल यू लर्न। मतलब सीए कोर्स के दौरान आपको 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होती है जिसे हम आर्टिकलशिप कहते हैं, और आर्टिकलशिप के अंदर आपको सैलरी मिलती है, स्टाइपेंड मिलती है, जो ऑन एन एवरेज 4-5 हज़ार रुपये महीना होती है। लेकिन अगर आप बिग 4 से आर्टिकलशिप करते हैं, मतलब दुनिया की 4 सबसे बड़ी सीए फर्म से, तो आपको 20,000 रुपये प्रति माह सिर्फ स्टाइपेंड मिलता है। तो आपको स्टाइपेंड जो मिलती है, जो पैसा मिलता है, वो होने वाले खर्च से कई ज़्यादा है। मतलब इट इज़ अ कोर्स जहाँ पर आप अर्न करते हैं बिफोर यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो बेसिकली मैं ये समझना चाह रहा हूँ जो हमारी ऑडियंस है कि आपने 12th क्लियर कर लिया, उसके बाद आप सीए का एग्जाम दे सकते हैं, राइट? करेक्ट। ओके ओके। सो आई थिंक मेरे टाइम में मुझे याद है शायद कुछ स्टार्टिंग में 12th के पहले भी कुछ एक एग्जाम क्रैक करना होता था। सर, वो लॉन्ग बैक था, बट अब Okay. सिस्टम्स चेंज हो गए हैं। अब सीए के टोटल 3 एग्जाम्स होते हैं। एक Okay. होता है सीए फाउंडेशन, जो कि पहला एग्जाम होता है। Right. दूसरा होता है सीए इंटरमीडिएट, और तीसरा होता है सीए फाइनल। तो इसमें से एंट्री एग्जाम कोई नहीं, ये तीनों अलग अलग एग्जाम्स हैं। तो आप उम्र के किसी भी पड़ाव में जब चालू करते हैं, तो अगर कोई बच्चा 10th स्टैंडर्ड पास है तो वो सीए की इंस्टीट्यूट जो है, सीए कोई कॉलेज से नहीं होता है, वो डायरेक्टली भारत सरकार कंडक्ट करती है अंडर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI। तो आप ICAI में एडमिशन ले सकते हैं, जिसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया है आफ्टर पासिंग 10th स्टैंडर्ड। तो जैसे बच्चा जेई की तैयारी करता है 10वीं के बाद 2 साल, और जेई की एग्जाम देता है 12th की एग्जाम्स देने के बाद, ठीक उसी तरह आप 10th के बाद सीए की तैयारी चालू कर सकते हैं, और 12th की एग्जाम्स होने के बाद आप सीए फाउंडेशन की एग्जाम दे सकते हैं। ओके ओके, दैट्स ग्रेट।
सो नेक्स्ट सवाल ये रहेगा सर कि सीए में अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं? आई मीन यहाँ पर अगर कोई सपोज, क्योंकि हमारी ऑडियंस ऐसी है जहाँ पर 10th क्लास के भी बच्चे हैं, 12th क्लास के भी हैं, आई थिंक ग्रेजुएशन के भी हैं, मतलब ऑल कैटेगरीज में आपको देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे कि अगर सपोज कोई सीए चुनता है तो यहाँ पर उसको क्या सैलरीज मिल सकती है, आगे का स्कोप क्या है, तो ये सब चीज़ों के बारे में सर बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि इस कोर्स में खर्चा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है इस कोर्स में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। सर जवानी पूरी चली जाती है इस कोर्स में, तो उसका रिटर्न क्या आएगा, ये आपने सही सवाल पूछा है। सर आपको मैं बहुत प्राउडली कहना चाहता हूँ, सीए में ना 0% अनएम्प्लॉयमेंट है, या फिर मैं इसको कहूँगा 100% एम्प्लॉयमेंट है। अच्छा, एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट इज एम्प्लॉयड, बिकॉज सर आज इंडिया में ना 10,000 लोगों में मात्र 3 लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, और हमारे देश को सीए की ज़रूरत है। एक सीए क्या क्या कर सकता है, तो वो अपनी प्रैक्टिस कर सकता है, मतलब अपना ऑफिस सेटअप कर सकता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, अकाउंट्स, ऑडिटिंग, बहुत सारी चीज़ों में वो हेल्प कर सकता है, कंसल्टेंसी कर सकता है, टीचिंग कर सकता है जैसे कि मैं कर रहा हूँ, वो इंडिया में किसी कंपनी के साथ जॉब कर सकता है। इंडिया के बाहर आपकी जानकारी के लिए और सभी यूजर्स के लिए मैं बता दूं यहाँ पर कि कई ऐसे देश है जैसे कि दुबई, जिनके खुद के अलग से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं है, और वो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ही मान्यता देते हैं। मतलब अगर आप इंडियन सीए हैं तो मस्कत, दुबई, ऐसे देशों में आप सीए का काम कर सकते हैं। ओके, इसके अलग से एग्जाम देने की जरूरत नहीं, कोई अलग से एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अगर आप अमेरिका जैसे डेवलप कंट्री में जाना चाहते हैं और अगर आप इंडियन सी है तो आपको सिर्फ एक एग्जाम देनी है, मात्र एक एग्जाम, क्योंकि ऐसा कहा जाता है पूरे विश्व में सबसे डिफिकल्ट कानून हमारे देश में, सबसे उलझे हुए कानून हमारे देश में, सबसे ज्यादा कानून हमारे देश में, और अगर एक इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो दुनिया में कहीं पे भी सीए बन सकता है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, सर मिनिमम पे पैकेज जो एक फ्रेश सीए को अभी मिलता है वो है 8 से 9 लाख रुपए पर एनम। Okay, that's a minimum starting pay package. That's great sir. तो आई थिंक स्कोप तो काफ़ी अच्छा खासा दिख रहा है ना। आई थिंक हर कोई जानता है, सीए सुनते सब लोग हैं, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा कम पता रहता है। खैर जो भी है, यहाँ पर सपोज एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मेरा रहेगा कि सपोज 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं। अगर सपोज किसी ने कोई 10th में या फिर 11th या 12th में है, तो वो कैसे इस चीज़ को स्टार्ट कर सकता है, या फिर अगर सपोज किसी ने ग्रेजुएशन ख़त्म कर लिया तो वो कैसे इस चीज़ को स्टार्ट कर सकता है ताकि वो सीए को परस्यू कर सके। सर मैं ब्रीफली बताता हूँ, बाकी तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है एकाग्रता सीए, वहाँ पर मैं से बहुत सारे वीडियोस हैं जहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि सीए कैसे किया जाता है। सीए करने के 2 रास्ते होते हैं, एक इसे कहते हैं फाउंडेशन रूट और दूसरा कहते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट। तो जो बच्चा 10th 11th या 12th में है और वो सीए की कोर्स की शुरुआत करना चाहता है, तो उसके लिए जो रास्ता है उसको कहते हैं सीए फाउंडेशन रूट, जहाँ 12th की एग्जाम देने के बाद वो सीए फाउंडेशन की एग्जाम दे सकता है, जो कि साल में 3 बार होती है, जनवरी, जून और सितंबर में। तो जैसे बच्चा फरवरी मार्च में एग्जाम देता है 12th की, और फिर डिपेंड करता है अगर वो सीयूईटी दे रहा है तो मई में सीयूईटी देगा, तो वो उसी साल सितंबर में सीए फाउंडेशन की एग्जाम दे सकता है, जिसकी प्रिपरेशन में तकरीबन 4 से 5 महीने लग जाते हैं। अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है या ग्रेजुएट हो चुका है और वो सीए करना चाहता है, तो सीए इंस्टीट्यूट ने, आईसीआई ने एक दूसरा रास्ता बनाया जिसको कहते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट, जहां पर उस बच्चे को सीए फाउंडेशन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। उसको स्ट्रेट अवे जो सेकंड लेवल एग्जाम है वो मिलेगी, जिसको कहते हैं सीए इंटरमीडिएट। तो इसमें सर जो आपने बताया कि सपोज कोई ग्रेजुएशन कर रहा है या फिर कर लिया है, तो क्या कोई स्पेसिफिक उसको कॉमर्स में ही करना होगा? सर उसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रखा है इंस्टीट्यूट ने कि अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट है तो आपके ग्रेजुएशन के 3 सालों का एवरेज परसेंटेज 55% होना चाहिए, और अगर आप नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट है तो 60% मिनिमम स्कोर होना चाहिए 3 सालों का। तो आपको डायरेक्ट एंट्री मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक और मैं लूप होल कहूंगा सिस्टम का ये है, अगर कोई बच्चा है जिसके एवरेज परसेंट इससे कम है, तो क्या वो सीए नहीं कर सकता है? आंसर है हाँ, फिर वो फाउंडेशन रूट से कर सकता है। ओके, सो आई मीन किसी ने साइंस बैकग्राउंड से अगर उनको ग्रेजुएशन किया हुआ है तो 60% मिनिमम होगा तो वो भी ले सकता है, राइट? डायरेक्ट इंटरमीडिएट में एडमिशन। दैट्स ग्रेट। आई थिंक काफ़ी कुछ समझ में आया होगा हमारी ऑडियंस को। बट यहाँ पर अगेन आपका जो सीए है दैट इज एकाग्रता, सो इसके माध्यम से हमारे स्टूडेंट्स को कैसे फ़ायदा हो सकता है, वो कैसे एनरोल कर सकते हैं, ये थोड़ा सा। सर हमारा यूट्यूब चैनल है एकाग्रता सीए, बच्चे उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर हम रेगुलर वीडियोस डालते हैं आप लोगों की तरह, इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी डालते हैं और टीचिंग वीडियोस भी डालते हैं। लॉट ऑफ फ्री कंटेंट इज अवेलेबल। हमारा ऐप है जहाँ पर बच्चे सब्सक्रिप्शन बेसिस पर क्लासेस परचेज कर सकते हैं। ऐप भी है, सो रिमेंबर गाइस, उसका ऐप का भी लिंक हम डाल देंगे सर कमेंट में। सो आई थिंक वहाँ से भी आप जाकर ऐप डाउनलोड करके उसको चेक कर सकते हैं। सो हमारी वेबसाइट
वेबसाइट है ekagrata.co.in, जहाँ पर हमारे लाइव कोर्सेज भी मिलते हैं और रिकॉर्डेड भी मिलते हैं। मतलब अगर कोई बच्चा ऐसा है जो जॉब कर रहा है, काम कर रहा है और लाइव क्लासेस नहीं देख सकता, तो हम लोगों के पास रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल है थ्रू गूगल ड्राइव। मतलब बच्चा अपने घर पे अपने कन्वीनियंस से बैठ के गूगल ड्राइव पे सारी क्लासेस डाउनलोड करके आराम से देख सकता है। That's great, sir. So I think it's going to be great partnershप and Amazing, बहुत certainly. लंबे समय से इंतजार था एंड फाइनली सीए का जो कोर्स है वो स्टडी आईक्यू के साथ एक जुड़ गया है एंड आई थिंक कि अब यहाँ से जर्नी जो है हमारी बहुत बड़ी होने वाली है। सो थैंक यू फॉर दिस पार्टनरशिप। Thank you so much, Thank you. sir, for calling Thank me. you. Thank you so much. Thank you.